ZDF 2021 की ओर से सबटाइटल देवियों और सज्जनों, जैसा कि आपने देखा था, मैंने व्याख्यान का शीर्षक थोड़ा बदल दिया है क्योंकि कुरान की व्याख्या इस्लामी धर्मशास्त्र की दृष्टि से वास्तव में अनुवाद ही है। कुरान का हर अनुवाद एक व्याख्या ही है। हम इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ एक छोटी सी प्रारंभिक चित्र के रूप में मैं आपको कुरान के अनुवाद के विशेष रूप से सुंदर पहले पृष्ठ का प्रदर्शन कर रहा हूँ, जो 1916 में जर्मनी में प्रकाशित हुआ लाजर गोल्डस्मिट के द्वारा, जो तालमुड के अनुवाद के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए। हाँ, तो तालमुड का अनुवाद करना और कुरान का अनुवाद करना यह एक विशाल उपलब्धि है, जबकि कुरान केवल एक किताब है और तालमुड 12 किताबें हैं। यह एक बहुत बड़ा अनुवाद का कार्य है, लेकिन मैं इसे केवल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यह यहाँ एक विशेष रूप से सुंदर पृष्ठ है। लेकिन मैं एक अन्य विषय के साथ, एक अन्य स्थान के साथ शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ आप इसकी झलक देख सकते हैं। अब कुरान का चीनी अनुवाद। कुछ साल पहले फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले का विषय अरब दुनिया थी, और जाहिर सी बात है, एक इस्लाम विज्ञानी के तौर पर आप पहले उन देशों में कहाँ जाएंगे जहाँ किताबों में लूटने के लिए कुछ है, कम से कम देखने के लिए कुछ दिलचस्प है, तकनीकी दृष्टि से भी कुछ दिलचस्प है। और इसीलिए कई बातों के अलावा रास्ता मुझे सऊदी अरब के स्टॉल तक ले गया, जो ज़रूर ख़ास तौर पर शानदार ढंग से सजाया गया था। और सऊदी अरब का केंद्र जाहिर सी बात है कुरान था, और इसीलिए यहाँ था कि तथाकथित, जैसे कि मैं इसे कहता हूँ, राजा फैद ने पवित्र कुरान के मुद्रण और वितरण के लिए काम किया, कुरान को प्रदर्शित किया। वो एक अद्भुत अलंकृत कुरान था, और इसीलिए आपने वहाँ बहुत सारे कुरान देखे। इसलिए मैं यहाँ आपको जर्मन में, अरबी जर्मन संस्करण में, एक द्विभाषी संस्करण में ऐसा ही एक कुरान दिखाता हूँ। और पूरी बात मैंने वहाँ ये नहीं मिली, बल्कि मुसलमानों की केंद्रीय परिषद से मैंने इसे मिला। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट रूप से लिखा है, बिक्री के लिए नहीं। इस कुरान की प्रतिलिपि का अर्थ 2 पवित्र नगरों के सेवक राजा फ़हद इब्न अब्द अल अज़ीज़ अल जुरू की ओर से एक उपहार है। सच में आप इस पुस्तक को खरीद नहीं सकते, तो यह वास्तव में बिक्री के लिए नहीं है, यह बांटा जा रहा है। और इसकी विशेषता यह है कि इसे और उसे मैं आपको इस चित्र के माध्यम से और सुंदर चीनी टाइटल पेज के माध्यम से दिखाना चाहता था। कुरान के अनुवाद विभिन्न भाषाओं में मुद्रित होते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स में इसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो मैं कहूँगा कुरान वर्क एक बड्ढा मुद्रणालय। और न केवल उन भाषाओं में जो अब मुसलमानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी है, बल्कि उन भाषाओं के लिए भी जो अब इस्लामी दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण हैं। कहें, अगर आप यहाँ चीनी भाषा की बात करें तो आप कहते हैं, ठीक है, चीनी इस्लाम में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाती, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। मुसलमानों की संख्या के मामले में चीन 10 सबसे बड़े देशों में से एक है, और यह केवल देश के पश्चिमी हिस्से पर ही लागू नहीं होता, जहाँ तुर्की उइगर आबादी है, बल्कि चीन के केंद्र में भी यह लागू होता है, जहाँ एक चीनी समुदाय है जिसका इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मुझे बीजिंग की मस्जिद देखने का अवसर मिला, जिसे आप मस्जिद के रूप में पहचानते भी नहीं हैं। ये बिल्कुल एक पारंपरिक चीनी शिवालय की तरह दिखती है, इसलिए उसकी छत पर भी वे सभी देवता हैं, जो कि इस्लाम के एकेश्वरवाद के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उन्होंने उसे अनुकूलित कर लिया है। किसी भी मामले में चीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और इसलिए चीनी भाषा में कुरान के भिन्न भिन्न अनुवाद हैं, और वर्षों से ये होते चले आ रहे हैं। एक इस्लाम विद्वान के लिए न केवल किताबें पेश करने का तरीका ही दिलचस्प था, बल्कि यह तथ्य भी था कि वहाँ एक चीनी समुदाय है। मूल इस्लामी संस्थाओं में अनुवाद बांटे गए, और वास्तव में कई भाषाओं में और बहुत ही सुंदर पुस्तकों में। ज़रूर आपने बार बार सुना होगा या मीडिया में अक्सर सुनते हैं कि कुरान का अनुवाद करने की इजाज़त नहीं है, कुरान का अनुवाद नहीं किया जा सकता।
लेकिन मैं इस व्याख्यान में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक बहुत ही ख़ास काम है, एक बहुत ही ख़ास शब्दावली है जिसका इस्तेमाल कुरान का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। इस्लामी पक्ष के लिए बहुत महत्व सिर्फ अनुवाद के बारे में बात करने से नहीं जुड़ा है, लेकिन अब मैं आपको एक और अनुवाद दिखाऊंगा जो कोलोन में छपा था कि एक अनुमानित अर्थ या कुरान के अर्थ के बारे में जर्मन या किसी और भाषा में बताया गया है, या किसी भी अन्य भाषा में, ठीक है। अर्थात कुरान को इस संदर्भ में नहीं अनुवादित किया जा सकता, बल्कि इसका संकेत किया गया है कुछ दूरी का स्थापना करें, अर्थात आप केवल अर्थों का ही अनुवाद कर सकते हैं। ये क्या है, इस पर अनुवादकों को विचार करना चाहिए। मुझे स्वयं और हाल ही में अस्सा विश्वविद्यालय के एक युवा छात्र के शोध पत्र से निपटना पड़ा, जहां कुरान अध्ययन या कुरान के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लिए भी एक पृथक संकाय है। कुरान के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद। अब यह शब्दावली शुरुआत में बहुत ही तालिब इल्म हो सकती है, और यदि हम इसके लिए एक व्याख्या की तलाश करते हैं तो हमें यह भी समझ में आएगा कि इस्लाम ने लंबे समय तक कुरान के अनुवाद की बड़ी संकोचों के साथ डील चुका है, और अब तक और आज भी कर रहा है। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप कुरान का अनुवाद बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन यह तथ्य और यह महत्वपूर्ण है, और मैं इसे जोर देना चाहूँगा। इस कोनिग फहरर्ट कार्य के अस्तित्व के कारण यह स्पष्ट है, आज के इस्लाम वैश्वीकृत इस्लाम के लिए कुरान अनुवाद बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, मगर हमेशा कुरान अनुवाद आरक्षण के साथ होता है। दरअसल कुरान का अरबी में शाब्दिक अर्थ व्याख्यान पाठ, पढ़ना और पाठ करना है। तो इसे समझने के लिए आपको यह जानना ज़रूरी है। वास्तव में इसका मतलब पहले एक किताब नहीं होता है जैसा हम किताब को समझते हैं, बल्कि यह एक पाठ है जो मौखिक रूप से सुनाया जाता है। सो यह पहले एक लिखित कार्यकलाप नहीं होता है, बल्कि यह मौखिक होता है, जिसकी बुनियाद मौखिक है। जी हाँ, प्राचीन काल में यह भी देखा गया है, महाकाव्यों को भी बहुत दिनों तक मौखिक रूप से सुनाया जाता था, या जैसे भारतीयों की पवित्र किताबें, वेद, जिनकी कहानियाँ कुरान से भी अधिक पुरानी हैं। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मौखिक परंपरा के बावजूद जो वेदों के लिए स्वीकृत है, उस पाठ की एक बड़ी निष्ठा है। इसलिए हमारे यूरोपीय दिमाग में दृढ़ता से लंगर डाले हुए पूर्वाग्रह की केवल लिखित रूप में जो सौंपा गया है वह विश्वसनीय है, बिल्कुल गलत है। और यदि आप इसे नहीं पहचानते हैं तो आप कुरान या वेदों की परंपरा को नहीं समझ सकते हैं। तो विशेष रूप से, और यह हमारे कुरान के लिए भी विशिष्ट है, यह ठीक मौखिक परंपरा है जो कुरान को मजबूती से सौंपने के लिए बंदूक प्रदान करती है। इस प्रकार एक नियम के रूप में किसी को हमेशा कुरान के अरबी संस्करणों में किसी प्रकार की मुहर या मुहर मिलती है, यहाँ तक कि एक हस्ताक्षर भी, जो एक निश्चित अधिकृत कॉलेज पाठ की विश्वसनीयता के लिए रखता है। दूसरे शब्दों में मौखिकता, निर्देशात्मकता, ये एक बात है, और दूसरी अरबी है, अरबी भाषा। यह साधारण लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ जोर देता हूँ कि कुरान अरबी में प्रकट होता है। कुरान में भी इस पर बार बार जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए सूरह 41 में निम्नलिखित मार्ग में हर्निडा ने बर्महर्जिंग एरमर्मर से प्रसारण किया, एक पुस्तक जिसकी आयतों को अरबी में व्याख्यान के रूप में समझाया गया था, या अरबी में कुरान के रूप में जानने वाले लोगों के लिए। खैर, एक दूसरा पहलू है जो महत्वपूर्ण है। कुरान में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि यह अरबी भाषा स्पष्ट या विशिष्ट है। उस सूरा में एकमात्र अंश में जहां इस पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है, यहां क्लियर बुक की शपथ ली जाती है। देखिए, हमने इसे अरबी में पढ़ने वाली चीज़ बनाई, यानी हमने इसे कुरान बनाया। शायद तुम समझ जाओ।
तो यह महत्वपूर्ण है। इस बात पर समर्पण किया जाता है कि आकाश में सुरक्षित पुस्तक का संदेश उस भाषा में प्रकट किया जाता है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा गया था, किसी विदेशी भाषा में नहीं। उदाहरण के लिए, यह लॉजिकल था कि यह पुस्तक यहूदियों की पवित्र भाषा यहूदी या तब के ईसाइयों की भाषा सीरियाई में प्रकट की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यह अरबी में है। अब इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास के लिए कुरान के अरबी स्वरूप में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इस्लाम अरबीत के साथ अबाध्य था और इसका विस्तार अरबी भाषा के विस्तार के साथ ही हुआ, जो वास्तव में इस्लाम से अधिक पुरानी नहीं है। केवल कुछ शताब्दियों पहले ही इसके निशान मिल सकते हैं, इसलिए यह सेमिटिक भाषाओं के संगीत कार्यक्रम में बहुत युवा भाषा है। इसलिए इस्लाम धर्म के प्रसार के साथ ही अरबी भाषा का प्रसार। और अब यह हुआ है कि इस्लाम के नए विस्तार क्षेत्र की प्रमुख भाषाएं बहुत जल्दी विस्थापित हो गईं। यानी एक और यूनानी, उसके बाद सिरियक या सिरियक अरामिक, जो वर्तमान समय में लेवेंट की सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी, या कॉप्टिक, जिसे थोड़ा अधिक समय लगा, और सबसे बड़ी बात, हम इसे नहीं भूल सकते, लैटिन उत्तरी अफ्रीका में सबसे अधिक प्रचलित भाषा थी। लैटिन भाषा के बहुत जल्द ही कोई निशान नहीं रह गए। कृपया याद रखिए, चर्च के पिता अगस्टिन मूलतः बर्बर थे, हालांकि उन्होंने लैटिन में लिखा। बर्बर भाषा ने जीवित रहने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन केवल भाषा द्वीपों में, परंतु यहाँ अरबी ने विजय प्राप्त की, अर्थात अरबी भाषा का प्रसार इस्लाम के प्रसार के साथ ही हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तब तक संभव रहा जब तक इस्लाम का सामना उन लोगों से हुआ जिनकी अपनी एक विशेष भाषाई परंपरा थी, जैसे कि ईरानी, पारसी। फ़ारस में इस्लाम ने मध्य फ़ारसी से संपर्क किया। यह एक कठिन भाषा है जिसकी एर्लैंगन में काफ़ी गहराई से अध्ययन किया गया है और हो रहा है। और इस मध्य फ़ारसी ने पहले अरबी लिपि को अपनाया, लेकिन भाषा ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। ये एक ऐसी भाषा है जिसका जर्मन भाषा से गहरा संबंध है, क्योंकि यह भी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। फारसी भाषा का कुछ हद तक उभार आया और पारसी लोगों ने इसका उपयोग करने पर जोर दिया, और बाद में यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन गई। और इसका मतलब है कि उसी समय इस्लाम को इस कुरान का किसी तरह से अनुवाद करने के काम का सामना करना पड़ा, यानी इसे फारसियों के करीब लाना। और वही हुआ। 8वीं शताब्दी के अंत से इस बात पर भयंकर विवाद हुआ है कि गैर अरब भी इस्लाम में शामिल हो सकते हैं या नहीं, और यह विवाद इस सवाल के पक्ष में समाप्त हुआ है कि यह गैर अरबों के लिए भी एक धर्म है। तो यह एक वास्तविक विश्व धर्म है। कोई केवल एक कुरान छंद का उल्लेख नहीं कर सकता, यानी सभी लोगों के लिए एक सार्वभौमिक धर्म। फारसियों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि उनकी भाषा का भी अपना मूल्य है। अरबों ने जवाबी तर्क दिया और कहा, हाँ, सबसे सुंदर चीज़ कुरान है, जिसका वास्तव में अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अरबों ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी वाक्पटुता, प्राचीन अरबी कविता, इस कविता की सुंदरता और कुरान का भी आह्वान किया कि कुरान अब विशेष रूप से सुंदर भाषा में प्रकट हुआ था, और कुरान की यह सुंदरता एक ही समय में कुरान के मिशन के लिए प्रमाण का चमत्कार भी है। इसके लिए हम सूरा 11 में एक रोचक कुरान मार्ग को देखते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ यह भाषाई श्रेष्ठता के प्रश्न के बारे में भी है। यह कहता है, या आप कहते हैं कि उसने इसे केवल बनाया है, या कि उसने केवल कुरान बनाया है। बोलो, अपनी तरह के 10 सुरा लाओ और भगवान को पुकारो, भगवान के शहर को बुलाओ, जिसे आप कर सकते हैं, अगर आप सच कहते हैं। तो
आप कहते हैं कि उसने केवल इसे बनाया है। जवाब दें, कहें अपने स्वयं के आविष्कार के 10 सुराह लाएं और भगवान के शहर को यह देखने के लिए बुलाएं कि आप किसे देख सकते हैं, यदि आप सच कहते हैं। खैर, आपको यह कहना होगा, यह शब्द, यह अरबी शब्द सूरा, जिसे अब कुरान अध्याय कहा जाता है, उपयोग इस अर्थ में किया जाता है। मूल रूप से इसका एक अलग उपयोग था। इसका मतलब था कुछ ऐसा ही जैसा कुरान, अर्थात व्यावहारिक रूप से एक रहस्योद्घाटन, एक निश्चित नाटक का पाठ। ये केवल बाद में था कि इस शब्द को कुरान अध्याय तक सीमित कर दिया गया था और कुरान का उपयोग पूरे कुरान के लिए किया गया था। तो यहाँ ये कहा जाता है इसलिए बोलने के लिए, हालांकि यहाँ केवल सूरा है, तो कृपया एक पूरा कुरान ले आओ। तुम नहीं ला सकते। कुरान तुम्हारे तरीके से, जिस तरह से भाषा में प्रकट हुआ है, वो बेजोड़ है। और इससे कुरान की नायाबी का सिद्धांत बना, जो आज भी काफ़ी मायने रखता है। और हम देखेंगे कि इसने अब कुरान के अनुवाद के सवाल को कैसे प्रभावित किया है। इस आयत की इस तरह से व्याख्या की जा सकती है कि विरोधी समान सामग्री के साथ कुछ पेश करने में सक्षम नहीं है, या इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि वे कुछ सुनाने या ऐसा कुछ उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं जिसमें समान भाषाई खूबसूरती हो। और कुरान की नायाबी का सिद्धांत ख़ास तौर से भाषाई साहित्यिक पहलू को दर्शाता है। और ये ज़बान कितनी अहम है, सूरा 17 से ली जा सकती है। इस संदर्भ में अक्सर उद्धृत की जाने वाली एक आयत, जिसका मतलब ये है, ज़रा सा रुको, मुझे जगह ढूंढनी है। यह सूरा 17 के 88वें आयत से है, यानी कि अगर इंसान और जिन्न मिलकर भी ऐसा कुछ सिखाने की कोशिश करें जो इस पढ़े हुए के बराबर हो, तो वे ऐसा कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। भले ही वे एक दूसरे की मदद करें, तो फिर एक बार अगर आदमी और जिन्न, यानी कि लोग और भूत प्रेत, अगर मिलकर यह कोशिश करें कि वे इस पढ़े हुए यानी कुरान के बराबर कुछ बना सकें, तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, भले ही वे एक दूसरे की मदद करें। खैर, कुरान की यह अनुकरण असंभवता ने इस विश्वास को जन्म दिया है कि अरबी वैज्ञानिक, अर्थात अरबी भाषा के वैज्ञानिकों ने अपार मेहनत की है इसे साबित करने के लिए। वैसे ऐसा करने वाले सबसे प्रसिद्ध विद्वान एक पारसी थे, क्योंकि इसके साथ कई बार होता है, जैसे कि सबसे प्रसिद्ध ग्रामरविद किताब भी अरबी की पारसी थे। समझ में आता है, उन्हें तो एक विदेशी भाषा सीखनी पड़ी और सोचा भी इसे बड़े ही ख़ास अंदाज में। इस विद्वान का नाम था अब्द अल काहिर अल जुरजानी, पूर्वी फ़ारस के जुरजान शहर से। उन्होंने लिखी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें, कुरान की बेनज़ीरता के सबूतों पर और शब्द कला के रहस्यों पर। वैसे इस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है हेलमुट रिटर नामक एक प्रसिद्ध प्राच्यविद ने। यह एक अद्भुत पुस्तक है। ये बताती है कि कैसे अरबी भाषी मुसलमानों ने अपनी भाषा को देखा और वर्णित किया। हालांकि अब अरस्तू की कविताओं की भी सहायता ली जा रही है। यूनानियों के ये विज्ञान अनजान नहीं थे, बल्कि इस्लाम भागीदार बनता है, पुरातनता की विरासत यूनानियों को अपनाता है। पुरातनता से इस्लाम और विज्ञान में एक सीधी परंपरा है। खैर, यह साहित्यिक भाषाई आयाम था, मानो कहें। कुरान की बेजोदत्ता के इस सिद्धांत से परंतु कुरान के अनुवाद न हो पाने की दृढ़ मान्यता भी आई। इसलिए यदि कुरान भाषाई रूप से अनुपयोगी है तो कहना स्पष्ट है, हाँ, यह वास्तव में अनुवादित है। खैर, इससे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कानूनी प्रस्ताव पर कुरान केवल अरबी में ही पढ़ी जानी चाहिए।
तो चर्च सेवाओं में, परंतु संपादन के लिए निजी उपयोग में भी। मानो कहें यह नियम है। फारसियों के संबंध में केवल कुछ अपवाद किए गए हैं, इसलिए कानून के इस्लामी स्कूलों में से प्रत्येक इसकी अनुमति देता है, परंतु सामान्यतः मुसलमान इस बात से सहमत हैं कि कुरान का वास्तविक पाठ केवल अरबी में ही हो सकता है। कृपया निम्नलिखित पर विचार करें और यह हमें यह समझने के लिए एक पुल प्रदान करता है कि आगे क्या हुआ। टोरा यानी यहूदी धर्म का कानून हमेशा आराधनालय में हिब्रू में पढ़ा जाता है, हमेशा। और यह एक टोरार स्क्रॉल से पढ़ा जाता है जो कि बिल्कुल भी मुखरित नहीं है। तो हिब्रू के साथ साथ अरबी भी व्यंजन लिपि है जो केवल व्यंजन चिह्नित करती हैं और स्वर आपको जानने होते हैं। यह दोनों में सामान्य है। हिब्रू और आराधनालय में टोरा का हिब्रू में पाठ हो जाने के बाद हमेशा एक दुभाषिया होता था जो इसे यहूदियों की सामान्य भाषा में अनुवाद करता था। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस परंपरा का अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। आज भी इज़राइल में किंवदंतियों के लिए यह सहज अनुवाद अभी भी होता है। अब ये बात है कि यह इस्लामी अध्ययन के लिए भी रोमांचक है। एक दिन एक शोधपत्र प्रकाशित हो रहा है जो हार्वर्ड में एक फ़ारसी द्वारा लिखित है। यह दर्शाता है कि मुँह ज़ुबानी और कुदरती तर्जुमानी कुरान ए करीम का फ़ारसी तर्जुमा बहुत पहले से मौजूद था। इसे प्रमाणित करना कठिन है क्योंकि इसे ढूंढने के लिए आपको अरबी फ़ारसी अदब में गहराई से जाना होगा। खैर, हम यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझ सकते हैं। बाइबल के लिए ईसाई धर्म के प्रसार में मूल भाषा का इतना महत्व नहीं था, बल्कि प्रयास किया गया था कि बाइबल को उन भाषाओं में अनुवादित किया जाए जो ईसाई धर्म अपना रहे थे। तो इसकी शुरुआत ग्रीक में हुई, फिर उसे लैटिन में अनुवादित किया गया। और शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आज भी कैथोलिक चर्च के लिए बाइबल की औपचारिक भाषा वल्गेट है, यानी लैटिन अनुवाद। और पुनर्जागरण की एक विशेषता थी कि उसने कहा, ठीक है, हम मूल पाठ की ओर वापस जाते हैं, इब्रानी और ग्रीक दोनों। लेकिन ईसाई धर्म के विस्तार में अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके विपरीत इस्लाम में यह अलग है। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। यदि आप यहाँ 1830 का वर्ष पढ़ रहे हैं तो शायद इस संख्या से आपको आश्चर्य होगा, लेकिन पुराने हस्तलिखित खोजना दुष्कर है, जो अब निम्नलिखित के लिए मामला है। ये यहाँ एक हस्तलिखित है, राज से, तेहरान के पास, ईरान के 1830। यदि आप चाहें तो इसे सटीक देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि मोटे अरबी लेख के बीच की लाल रंग की लिखावट में एक चप्पल अनुवाद है, जैसे कोई छात्र अपने नोट्स में लिखता है, या कोई भी शब्द जो वह समझने में असमर्थ होता है, ये यहाँ भी हो रहा है। ये इंटरलाइनर कहलाता है। ये कोई संबद्ध पाठ नहीं देता है, बल्कि यह बताता है कि विशेष शब्दों का अर्थ क्या है। अर्थात ये आगे से ही पूरी तरह से स्पष्ट है कि कौन या क्या महत्वपूर्ण होता है। मूल पाठ महत्वपूर्ण होता है और दूसरा जो पूरी तरह से पीछे चला जाता है। पाठकों और विद्वानों ने सुनिश्चित किया कि पाठ समझने लायक बनाया जाए, क्योंकि उस समय भी बहुत से मुसलमान अरबी भाषा बोलने वाले नहीं थे। आपको इसे हमेशा ध्यान में रखना होगा, जैसे आज भी है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अरब है। और आपको यह भी देखना होगा कि आपको दूसरों का भी ख्याल रखना होगा। वैसे भी यह जर्मनी और यहाँ तक कि यूरोप में भी इस्लामी अध्ययनों की कमी है, जो दूसरे देशों पर काफ़ी कम ध्यान देता है। तो यह इस्लामी अध्ययन बहुत अरब केंद्रित है और यह हमेशा आधे से भी कम होता है। इसलिए शुरू से ही कुरान के अनुवाद में, जो मैं आपको बताना और समझाना भी चाहता था, हमेशा एक तफसीर, एक स्पष्टीकरण, एक व्याख्या शामिल थी। और यह स्पष्टीकरण लोगों को समझ आने वाली भाषा में हो सकता है। लंबे समय तक यह तफसीर मौखिक थी
और पूजा सेवाओं के लिए, दिव्य सेवा के लिए एक प्रकार का अतिरिक्त था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरबी तफसीर जो आज भी महत्वपूर्ण है, अत-तबारी नामक फ़ारसी से आता है। यह आज भी क्लासिक सुन्नी तफसीरों में से एक है और इस तफसीर का फ़ारसी में अनुवाद बहुत पहले ही कर दिया गया था, तबरी की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद। और इसीलिए आपको कल्पना करनी होगी कि अन्य भाषाओं में कुरान की सामग्री की स्वीकृति कुरान पर टिप्पणी करने के स्पष्टीकरण के इस तरीके से हुई थी। हाँ, और यही कारण है कि लोग हमेशा कुरान के अर्थ का अनुवाद करने की बात करते हैं, तो ये हमेशा किसी न किसी तरह के स्पष्टीकरण से जुड़ा होता है। खैर, अब यह बदल गया है, खासकर भारत में। इसके लिए अग्रिम जानकारी ज़रूरी है। ये सामान्य ज्ञान है कि मुद्रण यूरोप में लगभग 1450 से मौजूद है। पूर्वी यानी अरबी अक्षरों या इस्लामी दुनिया में छपाई केवल कमोबेश 1800 के बाद से ही मौजूद है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। इस तरह की दो भाषाओं में लिखी हुई पांडुलिपियों का प्रसार, जिसकी मैंने आपको अभी झलक दिखाई है, काफ़ी विरला ही था। वे तो निजी प्रसार के लिए ही होती थीं, यूं ही कहें तो। और इस पांडुलिपि की 1830 वाली तिथि ऐसी है कि तब तो छपाई का समय बहुत पहले हो चुका था, पर मुसलमान 18वीं सदी के आरंभ से अब गैर मुसलमानों के संपर्क में आ गए थे और ये पश्चिम एशिया के बजाय भारतीय दुनिया में बहुत पहले घटित हुआ था, यानी एक निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में। और यहाँ हमें एक व्यक्ति को याद करना चाहिए, भारतीय विधि सुधारक शाह वलीउल्लाह देहलवी 1703 से 1762 तक, जिन्होंने अब अनुवाद के लिए जोर दिया था। हाँ, इस वकालत में देहलवी ने सूरा 14 की शुरुआत में एक दिलचस्प कुरानी आयत पर हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि हमने किसी भी दूत को उसकी प्रजा की भाषा में ब्लैक भेजा ताकि वह उन्हें स्पष्टता प्रदान कर सके, तो हमने कोई भी दूत उसकी प्रजा की भाषा में ब्लैक भेजा ताकि वह उन्हें स्पष्टता प्रदान कर सके। तो इस कुरानी आयत के अर्थ का विस्तार यह था, मोहम्मद को सीधे अरबी कुरान के साथ अरबों के पास भेजा गया था, लेकिन कुरान के प्रचार या इस्लामी संदेश के प्रचार के लिए उनकी भाषाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। देहलवी ने पूर्व के एक क्लासिक कुरान कमेंटेटर पर हवाला देकर इसे सिद्ध किया, इसलिए यह एक नई समझ नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह भारतीय धर्मशास्त्री जो 1703 से 1762 तक जिंदा रहे, कुछ समय हिजाज में रहते थे, यानी उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और उन्होंने मक्का और मदीना में विद्वानों से सीखा, सम्मिलित किया। और दिलचस्प बात यह है कि वह मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के समकालीन थे, जो वहाबियों के संस्थापक थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे और कुछ हद तक उनके शिक्षक भी समान थे, लेकिन वहाबियाँ शुरू में एक दिशा थी जो इसके विपरीत थी, अब का फॉर्म कुरान का अनुवाद, लेकिन देहलवी नहीं थे। आज मदीना में यह कार्य जो कुरान के अनुवाद का उत्पादन करता है, उसे अर्ड देहलवी की एक तरह की जीत के रूप में देखा जा सकता है। मैं आपसे पहले स्लाइड में दिखाऊंगा कि जो सबसे पुराने अनुवाद अन्य भाषाओं में मुद्रित हुए हैं, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के मूल भाषाओं में हुए हैं। ये 1828 में शुरू हुआ था। मुझे उम्मीद है कि पीला रंग अच्छे से दिखाई दे रहा है। 1828 में उर्दू में एक अनुवाद किया गया था। ऐसा होता है कि उर्दू आज पाकिस्तान में राष्ट्रीय भाषा है। अन्य भाषाओं के अतिरिक्त बहुत सारी अन्य भाषाएं हैं जो हिंदी से बहुत करीबी संबंध है। वास्तव में ये एक ही भाषा है, बस लिखावट अलग है। फिर भारतीय भाषा सिंधी है। ये पाकिस्तान का दक्षिणी हिस्सा है जहाँ ये भाषा बोली जाती है।
फिर पंजाब में पंजाबी, गुजराती जो पश्चिम है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से में है। हाँ, शुरुआत में तमिल में भी अनुवाद होता था, दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी शुरुआत में अनुवाद होता था। तो आप फ़ारसी, तुर्की, पश्तो अफ़गानिस्तान में आज की भाषा को देखते हैं, बहुत बाद में। और अब एक यूरोपीय भाषा में पहला अनुवाद जो मुसलमानों के लिए भी प्रासंगिक था, सेरमी 1855 तक नहीं था, इसलिए बहुत बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए ये बहुत दिलचस्प है कि ये सबसे पुराने कुरान अनुवाद अब भारत में मुद्रित होते हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के अनुवादों की मांग विशेष रूप से महान थी। देगलाबी ने खुद भी एक एनोटेट फ़ारसी अनुवाद लिखा था। फ़ारसी क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में फ़ारसी अभी भी भारतीय दरबार में शिक्षितों की भाषा थी, इसलिए इस दौरान ही उर्दू के पक्ष में बदलाव आया। जी हाँ, अब मैं आपको 1901 में प्रकाशित ऐसे द्विभाषी अनुवाद अरबी उर्दू की किताब दिखा रहा हूँ। यहाँ ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसे आपने हाथ की कला में देख चुके हैं। एक तरफ आपके पास अरबी पाठ है, तब उसके नीचे है उर्दू अनुवाद। आप सिर्फ नग्न आँखों से ही देख सकते हैं कि उर्दू अरबी के मुकाबले एक अधिक शब्दयुक्त भाषा है। जी हाँ, पाठ अतिरिक्त है, लेकिन ये बस अरबी के मुकाबले अधिक व्याख्यात्मक है, बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही लैपिडारियन टेक्स्ट, जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कुरान के अनुवादक के लिए काफ़ी कठिन है। अब आप यहाँ छपे हुए रूप में इस्लामी किताब का एक विशिष्ट रूप भी देख सकते हैं, पाठ और टिप्पणी। तो इसे किसी तरह पृष्ठ पर बैठाने की ज़रूरत होगी। जी हाँ, यहाँ तक कि यह कुरान के अनुवाद के लिए कुरान के वैश्वीकरण के लिए एक और बड़ी चीज़ थी, और यह अतातुर्क के नाम से जोड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतातुर्क ने एक बड़ा लेखन संशोधन प्रायोगिका किया था, यानी तुर्की पहले अरबी अक्षरों में लिखा जाता था, बहुत ही असहज कहने को, क्योंकि किसी भी भाषा में 8 स्वर होते हैं, तो उसको ऐसी लिपि में लिखा जाना बहुत ही मुश्किल होता है, जो असल में केवल 3 स्वरों के लिए बनाई गई है। इसलिए ऑटोमन तुर्की बहुत ही जटिल था। अतातुर्क ने एक झटके में लिपि में सुधार कर दिया, और फिर सवाल उठा कि कुरान का क्या किया जाए। अतातुर्क चाहते थे कि कुरान को भी लैटिन अक्षरों में लिखा जाए, और आप यहाँ 1932 का एक तुर्की कुरान का पन्ना देख रहे हैं, लिपि सुधार की शुरुआत के कुछ ही साल बाद, जहाँ अरबी पाठ तुर्की अक्षरों के साथ अनुवादित है। तो आप अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अतातुर्क के इस कृत्य ने बहुत ही विरोध किया, ख़ास तौर पर अल अज़हर विश्वविद्यालय में, और अल अज़हर की पत्रिका में इस पर बहुत बहस हुई, और उसके पक्ष और विपक्ष की बात हुई। इस तरफ से मैं अब वर्तमान समय की बात कर सकता हूँ। अगर आप इंटरनेट पर जाकर कुरान खोजेंगे तो आपको कुरान का लैटिन अक्षरों में अनुवाद मिल जाएगा, यानी यह अब कोई ख़ास बात नहीं रही। हाँ, ये कुछ हद तक आदत से बढ़ गया है। तो उस समय विद्वान क्या बहस कर रहे थे और बहिष्कार और ऐसे ही धमकी दे रहे थे। अब कोई मुद्दा नहीं रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस्लामी कानून कितना लचीला है, लेकिन छपाई में मुझे क्षमा करें, पुरानी प्रथा ही चली आ रही थी। अंत पंक्ति अनुवादों को ऊपर लिखकर छापना, या अनुवाद एक तरफ अरबी में और दूसरी तरफ लैटिन में छापना। जैसे कि इस जर्मन अनुवाद में है, जहां बाईं तरफ जर्मन पाठ है और दाईं तरफ अरबी पाठ है, जो निश्चित रूप से बहुत सहज है। यहां आप उर्दू अनुवाद के संस्करण को फिर से देख सकते हैं। दिखने में बहुत सुंदर और एक समान रूप, इसलिए अधिकांश भाषाओं में इसे इसी रूप में सजाया जाता है, किताबों को। और उर्दू संस्करण में अब आप यहाँ फिर से देख सकते हैं,
राजा फहारंड वर्क के पुराने संस्करण में भी अरबी पाठ है, पंक्तियों के बीच उर्दू विवरण और फिर दाईं ओर एक टीका है। और इस अनुवाद की प्रस्तावना में अनुवाद के लिए निम्नलिखित औचित्य है। वहाँ अवश्य ही एक अत्यावश्यकता है। कुरान के उन अर्थों को, अर्थात इसका मतलब उन सभी भाषाओं में व्यक्त करने की जो मुसलमान करते हैं, ताकि कुरान का उनका पढ़ना अर्थात उनका तिलावा, जैसा कि अरबी में कहा जाता है, केवल शुद्ध भक्ति तक सीमित नहीं हो। अरबी में धर्मपरायणता, ताअब्बूद का शुद्ध अभ्यास, इसकी सामग्री को समझे बिना, तो न केवल विदेशी भाषा में पढ़ने के बिना इसे समझना, बल्कि अनुवाद, ताकि आप समझ सकें कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ, तो शायद कोई भी हो सकता है। क्या यह कुछ श्रोताओं के लिए लैटिन के साथ समझ में आता है जो अभी भी पहले कैथोलिक मास को जानते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही समान घटना है कि लैटिन में एक निश्चित जादू है, जैसे कुरान के अरबी पाठ में एक जादू है। अब समझ के स्तर पर यहाँ जोर देना ज़रूरी है। जहाँ अब मुसलमान बड़ी तादाद में उन मुल्कों में रहते हैं जिनकी ज़ुबान को हिजरत की वजह से इस्लामी सभ्यता ने नहीं गढ़ा है, वहाँ कुरान के तर्जुमे पूरी तरह से नए कामों का सामना करते हैं। यानी कुरान के मायने उन ज़ुबानों में समझाना जिनकी धार्मिक ज़ुबान विशेषकर पूरी तरह से अलग परंपराओं ने गढ़ी है। और ये काफ़ी मुश्किल काम है। हम इस पर बाद में बात करेंगे। तो पहली बात, यहाँ ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा किया गया था, यहाँ फिर लाइनों के बीच में बताने का ये खूबसूरत तरीका आपको फिर दिखेगा। पहले इंग्लिश तर्जुमे जो कि सन 1923 में छपा, एक मुसलमान ने किया था, मार्मड्यूक पिक्थल नाम के एक लेखक ने, या हो सकता है गलत उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल नाम है। ये पिक्थल एक सफ़र लेखक थे। उनकी कुछ किताबें भी हैं जो जर्मन में अनुवादित हैं। तो एक दिलचस्प लेखक, औपनिवेशिक भारत के इर्द गिर्द के क्षेत्र में, फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, सफ़र किए, भारत में बहुत सारे लोगों से मिले और फिर ये कुरान का ये अनुवाद प्रकाशित किया, प्रोग्रामेटिक टाइटल वाला, एड मीनिंग ऑफ द ग्लोरियस कुरान, मतलब गौरवशाली कुरान का अर्थ। इस अर्थ के साथ ग्लोरियस यानी शानदार, वो कुरान के एक अरबी स्वपद नाम को लेकर आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बाएं तरफ मूल वर्षन 1930 का पहला एडिशन, और दाएं तरफ आप देख रहे हैं एक आधुनिक एडिशन। पिक्थल का अंग्रेज़ी अनुवाद इस्लामी दुनिया में आज भी काफ़ी प्रचलन में है। तो आप अगर उदाहरण स्वरूप इस्तांबुल जाए और वहाँ मस्जिदों की आसपास किताबों के मेज़ पर देखें, तो वहाँ भी आपको पिक्थौल का अनुवाद ही मिलेगा। और यह कुरान का बहुत ही उत्कृष्ट और ध्यान देने योग्य अनुवाद है। अब पिक्थौल ने भी सोचा है कि आखिर इस प्रकार के कुरान अनुवाद से क्या अर्थ होता है, क्या कुरान का अनुवाद किया जा सकता है, और इसे हमें असरी उलेमा के बीच हुए तीव्र बहस के पृष्ठभूमि में समझना चाहिए, जो लगभग उसी समय हुई थी। और उन्होंने अपने प्रस्तावना में इसे विस्तार से स्पष्ट किया है। चिंता न करें, मैं अब इसे आपके लिए अनुवाद करूंगा। इस अनुवाद का उद्देश्य अंग्रेज़ पाठकों को यह दिखाना है कि विश्व भर के मुसलमान कुरान के शब्दों का क्या अर्थ मानते हैं और इस पुस्तक की प्रकृति क्या है। यह भाषा गरिमापूर्ण और संक्षिप्त है, अंग्रेज़ मुसलमानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। धर्म ग्रंथ का अनुवाद केवल उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है जो इसके प्रेरणा और संदेश में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। ये का कुरान का पहला अंग्रेज़ी अनुवाद है जो किसी अंग्रेज़ ने किया है जो खुद मुसलमान है। इसके बाद ही भारतीय मुसलमानों ने भी अंग्रेज़ी में अनुवाद किए, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ी बहुत लोकप्रिय है। इस पिक्चर के साथ पहली बार एक ऐसी समस्या को संबोधित किया गया है जो धर्म के इतिहास में एक अनूठा संगठन है।
यानी कि कुरान का अनुवाद अक्सर गैर मुसलमों ने ही यूरोपीय भाषाओं में किया था। ये तथ्य है कि कुरान का अनुवाद 20वीं सदी तक केवल गैर मुसलमों ने ही यूरोपीय भाषाओं में किया था। कोई कोष्ठक में टिप्पणी कर सकता है कि मुझे किसी मुसलमान द्वारा किए गए बाइबल अनुवाद के बारे में पता नहीं है। ये संभव है कि कोई पुरानी तुर्की अनुवाद या आंशिक अनुवाद हो जो स्वयं सुल्तान ने कमीशन किया था, या कि किसी मुसलमान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया हो। यह वास्तव में बहुत ही असामान्य है और केवल मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक निश्चित टकराव की स्थिति से समझाया जा सकता है। पिक्टर इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या उठाता है और अब कहता है कि कुछ अनुवादों में ऐसी टिप्पणियां हैं जो मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, और उनमें से लगभग सभी भाषा की एक शैली का उपयोग करते हैं जो मुसलमानों के लिए तुरंत अयोग्य के रूप में स्पष्ट हो जाती है। कुरान का अनुवाद नहीं किया जा सकता है। ये पुराने ज़माने, ओल्ड फैशन्ड पुराने ज़माने के शेखों का विश्वास है और इस पुस्तक के अनुवादक का भी दृढ़ विश्वास है। हाँ, और फिर वह कहता है कि कुरान अनुवाद करने योग्य नहीं है, पर वह उसका अनुवाद करता है और कहता है कि अनुवाद शाब्दिक रूप से किया गया है। अनुवाद को उपयुक्त भाषा में करने का हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन परिणाम वह गौरवशाली कुरान, वह बेजोड़ सिम्फनी नहीं बन पाया जिसकी धुनें लोगों को झकझोर देती हैं और उन्हें परमानंद में भर देती हैं। तो ये वाक्य अद्भुत है। ये कुरान की सुंदरता को पकड़ने की कोशिश करता है जो अनुवाद में नहीं आती या अधिकतर नहीं आती। तो ये अब पिक्सेल हो गया है और दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली, वह शत्रुतापूर्ण टिप्पणियों की सही आलोचना करता है, और दूसरी, वह कहता है कि भाषा की शैली अक्सर उपयुक्त नहीं होती। अब यह सवाल आता है कि कुरान पहली बार यूरोप कैसे आया, ये कैसे हुआ? और यहाँ हमें पीटर वेनेराबिलिस के नाम का उल्लेख करना होगा, जो क्लूनी के बेनेडिक्टिन सुधार आदेश के एक अभिप्रेत थे और जिन्होंने क्रूसेड्स के संदर्भ में कुरान का लैटिन में अनुवाद कराने का एक प्रयास शुरू किया था। और यह उनकी एक यात्रा के दौरान हुआ था जिसमें पीटर वेनेराबिलिस ने स्पेन में कई मठों का दौरा किया था। टोलेडो ने वापसी की थी 1385 में, और उन्होंने टोलेडो में एक मुसलमान या एक सहयोगी को पाया। नहीं, मुसलमान नहीं, बल्कि उन्होंने एक अंग्रेज़ी अनुवादक को ढूंढा जो अरबी जानता था, जिसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का लैटिन में अनुवाद किया, अर्थात एक प्रसिद्ध पर्सी विद्वान की प्रसिद्ध बीजगणित, और उसने विज्ञान इतिहास के अंतर्गत दाखिला लिया और ने बहुत सारी धनराशि के बदले में कुरान की किताब का अनुवाद किया, जो उसके लिए काफ़ी अरुचिकर था, और वह एक मुस्लिम सूचनादाता की सहायता से। यह 1143 में हुआ, और ठीक 400 साल बाद 1543 में इस अनुवाद का प्रकाशन बस्सल में हुआ, एक प्रसिद्ध छापाखाने में। और शायद आप यह पहचान सकते हैं, हालांकि यहाँ यह अपेक्षाकृत छोटा छपा है, इस शीर्षक पृष्ठ के बीच में मार्टिन लूथर का नाम दिखाई देता है, जिन्होंने इसे अपनी प्रस्तावना दी थी, फिलिप मेलांचोल। एक प्रस्तावना भी दी गई है जो एक अन्य संस्करण पर होगी, और इस छपाई में जिस संपादक ने मुख्य भूमिका निभाई वह ज्यूरिख के धर्मशास्त्री थियोडोर बिब्लियंडर हैं। इस प्रकार 400 वर्षों के पश्चात पहली बार कुरान किसी यूरोपीय भाषा में छपा। खैर, बेसल की नगर परिषद को लिखे एक पत्र में लूथर ने आगे कहा, लूथर को यह पुस्तक शुरू में सेंसरशिप द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, छापने वाले को जेल भी जाना पड़ा था। अतः संपादक ने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया जो सुनिश्चित कर सके कि अंततः पुस्तक प्रकाशित हो सके। और लूथर ने बेसल शहर की परिषद को लिखा, और इन शब्दों ने कई दशकों तक ईसाई धर्म के पक्ष से कुरान के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित किया, सदियों तक नहीं। जैसा कि लूथर ने लिखा, यह मुझे प्रेरित करने वाला था, अर्थात कुरान का अध्ययन, कि तुर्कों के लिए इससे अधिक दुखद कुछ भी नहीं किया जा सकता। वह उन्हें सभी हथियारों से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि उनका कुरान ईसाइयों के सामने ला दिया जाए,
जिसमें उन्हें देखने को मिल सकता है कि यह किताब कितनी अभिशापित, अपमानित और निराशा भरी है, जिसमें झूठ, कथा और सभी घिनौने कार्यों से भरपूर है, जिसे तुर्क छिपाते और सुंदर बताते हैं। और सबूत के रूप में वे नहीं चाहते कि कुरान का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें बहुत नुकसान होता है सभी समझदार लोगों के सामने। तो इसमें विभिन्न आरोप हैं, लेकिन लूथर ने, और ये बात इस बयान में दिलचस्प है, कुछ तरीके से समझ लिया कि मुसलमान कुरान का अनुवाद पसंद नहीं करते। खैर, इस ग्रंथ का बहुत प्रभाव रहा है। पहले इसका इतालवी में अनुवाद किया गया था, फिर इतालवी से जर्मन में अनुवाद किया गया न्यूरनबर्ग के एक पादरी द्वारा, सोलोमन श्वेगर द्वारा, जो खुद तुर्की में थे, एक राजदूत यात्रा पर, और वहाँ इतालवी कुरान पाया और फिर उसका अनुवाद कर लिया। तो यह कुरान का पहला पूर्ण अनुवाद है, और न्यूरनबर्ग वास्तव में अगले 150 वर्षों के लिए कुरान में रुचि का केंद्र रहा, क्योंकि इस पुस्तक के कई संस्करण और संशोधन दिखाई देते हैं। अब ध्यान रखिए, यह तुर्की युद्धों की दूसरी लहर का समय है, एक ऐसा समय जब लोग तुर्की धर्म में गहन रुचि रखते थे। इसलिए मैंने अभी यहाँ लिखा है कि यह 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। खैर, श्वीगर करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मिनट दर मिनट हर उस चीज़ को रिकॉर्ड किया और उस पर टिप्पणी की जो बाइबल से किसी भी तरह से भिन्न होती थी। इसलिए कुरान को कुछ हद तक बदतर बाइबल के रूप में, झूठी बाइबल के रूप में माना जाता था, और इसलिए कोई भी इस तथ्य के बारे में चुप नहीं रह सकता था कि यह बार बार स्थापित किया गया था। तो एक ओर झूठा भविष्यवक्ता और दूसरी ओर झूठी, तोड्ढी फोड्ढी, त्रुटिपूर्ण बाइबल। इस संदर्भ में जो सबसे शक्तिशाली काम सामने आया वह एक इतालवी फादर लुडोविको मराजी से आया, जो कि एक हैब्सबर्ग सम्राट के विश्वास पात्र भी थे। और इस मराजी ने अब एक अरबी कुरान पाठ प्रकाशित किया है। कुरान ग्रंथ तो पहले होने थे। दरअसल मुसलमानों को कुरान का पाठ अविश्वासियों के हाथ से देने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मराजी के पास कुरान थी, क्योंकि वेटिकन लाइब्रेरी भी प्राचीन काल से ही अरबी पांडुलिपियों का संग्रह कर रही है। उन्होंने इस कुरान पाठ को अरबी में प्रकाशित किया, जो कि एक अच्छी संस्करण है वैसे, और इसे लैटिन में भी अनुवाद किया बहुत सटीक रूप से, और फिर उन्होंने अरबी टिप्पणियों के अंशों का लैटिन में अनुवाद किया, और फिर कैथोलिक सिद्धांत के आधार पर एक विस्तृत खंडन लिखा। तो यह पुस्तक सबसे विस्तृत है जो अभी तक कुरान के व्यवस्थित खंडन के संदर्भ में लिखी गई है। मैं आज इस काम के इस पहलू की उपयोगिता पर संदेह करना चाहूँगा, पर दार्शनिक रूप से यह एक बहुत ही अच्छा अनुवाद है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं अभी भी कई बार इसका उपयोग करता हूँ। खैर, कुरान तब पाश्चात्य विज्ञान के हित में आगे बढ़ा, और यहाँ सबसे पुरानी जर्मन अनुवाद नहीं, जो अब सीधे अरबी से बनाया गया है, जो गोयथे के समय में था, जिन्होंने खुद को इसके बारे में बहुत नकारात्मक रूप से व्यक्त किया था। लेकिन मैं आपको यहाँ एक अनुवाद दिखा रहा हूँ जो 1840 का है, और जो दुर्भाग्य से आज भी किताबों की दुकानों में उपलब्ध है। उलमैन, मूल रूप से लियोन बारूक उलमन, एक यहूदी विद्वान थे जो बाद में क्रेफेल्ड में मुख्य रब्बी बने। उस समय इस अनुवाद के बारे में महत्वपूर्ण बात यह थी, जो आज भी इस अनुवाद के एक निश्चित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, कि उलमन के एक साथी छात्र थे, अब्राहम गीगर, जो बाद में जर्मनी में महान सुधार यहूदियों में से एक बने, और यह कि इस गीगर ने हिब्रू पर एक महत्वपूर्ण शोध प्रबंध लिखा था, जिसका शीर्षक था कि कुरान में हिब्रू परंपरा के निशान या मोहम्मद ने यहूदियों से क्या लिया। और उलमन ने अब अपनी कुरान पर टिप्पणियों में इसका इस्तेमाल किया है, और इस तरह एक महत्वपूर्ण धार्मिक तुलना कुरान के ऐतिहासिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार के रूप में। एक सुन्नी मुस्लिम का पहला अनुवाद 1986 तक प्रकाशित नहीं हुआ था, यानी एक जर्मन भाषी, मैं फिर कहूँगा 1986 से एक जर्मन भाषी सुन्नी मुस्लिम का अनुवाद
इस्लामाबाद और म्यूनिख में एक साथ प्रकाशित हुआ था। और मैं अब इन अनुवादों का उल्लेख करता हूँ क्योंकि यह दिखाया जा सकता है कि अनुवादकों को किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है एक विशिष्ट धार्मिक शब्दावली के निर्माण में, जो जानबूझकर बाइबल की शब्दावली से अलग है, जो हमें एक धार्मिक शब्दावली के रूप में परिचित है। ऐसा ही एक अन्य बहुत प्रमुख मुस्लिम मुराद विल्फ्रेड हॉफमैन ने किया है, जिसका अनुवाद 1978 में प्रकाशित हुआ था, 2001 में जर्मनी में दोहराया गया था और आज भी डीदरिच वर्लाग में उपलब्ध है। हॉफमैन का अनुवाद कोई नया अनुवाद नहीं है, बल्कि 1901 के पुराने अनुवाद को सुधारा गया है। मुझे कहना होगा, हमेशा सुधार नहीं हुआ, बल्कि कई मामलों में ख़राब भी हुआ है। ये 1901 से मैक्स हेनिंग द्वारा किया गया अनुवाद है, रेक्लाम वर्लाग। आप यहाँ रेक्लाम का अलंकृत शीर्षक पृष्ठ देख सकते हैं। यह बहुत प्रचलित रहा तो यह एक अच्छी तरह से बिकने वाली किताब थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन कुरान अनुवाद को लेकर लंबे समय तक चुप्पी रही। ये मुद्दा ही नहीं था। 1960 तक नामी प्राच्यविद एनी मैरी शिमेल ने इस अनुवाद को करीब करीब ज्यों का त्यों दोबारा छाप दिया। उन्होंने सिर्फ कुछ टिप्पणियां बदली, तो उनके पास हमेशा वो नहीं था जो पिक्सेल अनुकूल जलवायु के मायनों में होना चाहिए, यानी कि सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता। उसका ध्यान नहीं रहा हमेशा। हैरान करने वाली बात यह कि सूरा 4 को आज भी वेबर कहा जाता है, जिसका अनुवाद शायद आजकल महिला किया जाएगा। और मज़ेदार है कि 1968 में पूर्वी बर्लिन में छपा संस्करण, जिसकी देखरेख धर्मविज्ञानी कर्ट रुडोल्फ कर रहे थे, वे भी वेबर की जगह फ्राउएन करते हैं और कई और बदलाव भी करते हैं। तथ्य ये है कि ये दो संस्करण इसलिए थे क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के कारण रेक्लाम प्रकाशन विभाजित हो गया था, जिसे मैं यहाँ खोलकर नहीं बताऊंगा। यह दिलचस्प है कि तुर्की संगठन DITIB ने भी कुरान के इस संस्करण को आधार बनाया, एक द्विभाषी संस्करण जो अतिथि श्रमिकों के लिए था। दुर्भाग्य से उन्होंने यह नहीं समझा कि यह संस्करण बहुत ख़राब है। बहुत सारी पाठ चूक और सरल व्याकरण संबंधी गलतियाँ हैं जो आधुनिक कुरान अनुवाद को स्वीकार नहीं कर सकती। खैर, अब मैं अपनी प्रस्तुति के अंत में कुछ शब्दों के अनुवाद संबंधी समस्याओं पर जाता हूँ। अरबी पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मुशरिक, जिसका अर्थ है किसी दूसरे को साथी बनाने वाला। यह शब्द अनुवाद हो सकता है। शारिक अर्थात साथी आज भी एक प्रचलित शब्द है। यदि आपके पास व्यापार है और सहभागी हैं, जैसे भाई या कंपनी, यहाँ उपयुक्त अरबी शब्द है। तो मुशरिक वह है जो दूसरे को साथी देता है, और कुरान में इसी अर्थ में हारून का संदर्भ भी दिया जाता है। मूसा यानी भगवान ने मूसा को हारून को एक साथी के रूप में साथ दिया था। हाँ, तो यही इस शब्द का अर्थ है। इसे जर्मन में कैसे अनुवाद किया जाता है? मैंने कुछ विशेष कारणों से एक अनुवाद चुना है जिसे बैजे सेलर कहा जाता है। ये थोड़ा पुराना लगता है और शायद आपको तुरंत समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन विकल्प क्या है? हाइडन, जो एक पूरी तरह से ईसाई शब्द है और जो मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, और इसे पोलिटाइस्टेन या गॉड्स डिनर के रूप में अनुवाद किया गया है। तो मैं अभी इन 3 संभावित विकल्पों को चुन रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुरान के पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं, यानी उन सभी स्थानों को जहाँ मुशरिकुन का उल्लेख किया गया है, तो यह भी संभव है कि वे ऐसे लोग हों जो संतों की पूजा करते हैं या स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं
यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ईसाई अब स्पष्ट रूप से इन सह विक्रेताओं के अंतर्गत आते हैं या नहीं। कुछ लोगों का मत है कि त्रिएकत्व को ऐसी ही घटना के रूप में माना चाहिए। इसीलिए मैंने खुद को इससे दूर कर लिया है। अब ऐसे अर्थ में जैसे मूर्ति पूजक, राजनीतिज और सिर्फ एक अधिक निष्पक्ष विक्रेता का चयन किया है। हालांकि यह एक कुछ पुराने ज़माने का शब्द है, लेकिन क्योंकि इसका अर्थ सबसे व्यापक होता है, क्योंकि ये सभी घटनाएं ही संतों की वंदना, स्वर्गदूतों की वंदना और मूर्ति पूजा को भी, ये सभी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए इस अर्थ में कि आप कोशिश करें अनुवाद करने के लिए जितना संभव हो सके। अब मैं कुरान के एक और अनुवाद का उल्लेख करूंगा, जो कि मेरे विचार में एक उत्तम अनुवाद है, लेकिन जो हमारे लिए बिल्कुल भी आम नहीं है। और वो अनुवाद है जिसे असाहा मस्जिद द्वारा आदेश दिया गया था और जिसका निर्माण एक मिस्र के जर्मन विद्वान मुस्तफ़ा माहिर द्वारा किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण जर्मन विद्वान है। मोहम्मद सईद तंतावी, जो पिछले साल निधन हो चुके हैं, उनकी यहाँ एक प्रस्तावना है, और एक प्रस्तावना एक बहुत ही अच्छे धार्मिक विद्वान की है जिसने जर्मनी में अध्ययन कर रखा है, और वो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मोहम्मद जजौक, जो कि उदार इस्लाम का सहारा लेते हैं। इस अनुवाद का एक विशेष लक्षण है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दुर्भाग्यवश यह अनुवाद केवल बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। मैं समझता नहीं कि इसे यहाँ किताबों की दुकानों में क्यों नहीं मिलता है। शायद इसलिए क्योंकि यह बहुत व्यापक और बहुत महंगी किताब है। अमीर सीदान नामक एक सीरियाई व्यक्ति बहुत ही एक तरफा स्थान लेता है, जो इस अनुवाद को पहले ही 8 तफसीर कह देता है, यानी टिप्पणी कुरान के पाठ की एक दार्शनिक इस्लामी दृष्टि से सही व्याख्या। और वो अब ये तरीका चुनता है कि वो कुरान में कुछ तारीख़ों का तर्जुमा नहीं करता जिसमें कुरान की ये लफ्ज़ भी शामिल है, जर्मन में नहीं बल्कि अरबी में छोड़ देता है, एक विदेशी लफ्ज़ की तरह। मतलब ये तर्जुमा दरअसल सिर्फ एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं। वो फिर कुछ जगह ये भी कहता है ये दरअसल अरबी पाठ सीखने के लिए एक तरह का इंट्रोडक्शन है, पर फिर भी ये परेशान करने वाला होता है, और कभी कभी तो इस हद तक हो जाता है कि समझने की जगह हंसी आती है, जैसे कि जब किसी परहेजगार को मुत्की कहा जाता है या ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है। तो मुझे सबसे पहले याद आया कि एक बार एक सटायर सीरीज़ थी जिसमें मोमिन्स की ही बात होती थी, और तो अगर आप उतने बूढ़े हैं कि उसे याद करते हैं तो आप इसे उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह की भाषा है जिसकी पिक्सोल ने आलोचना की है कि ये उचित नहीं है, योग्य नहीं है। और ये इसके साथ ही मैं समाप्त करना चाहूँगा। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ प्रदर्शित करना चाहूँगा, यानी काफिर शब्द। काफिर एक ऐसा शब्द है जो जर्मन में भी कुछ पुराना है। यह उस समय की याद दिलाता है जब जर्मन अभी भी औपनिवेशिक स्वामी थे, आज का तंजानिया, जो मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा आबाद था और जिसके लिए निर्देश भी थे। अब सिविल सेवकों के लिए इस्लामी कानून से कैसे निपटना है। इस्लामी कानून का एक पाठ्य पुस्तक जो विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका के लिए बनाई गई थी, यही वह जगह है जहाँ से काफिर आता है। तो काफिर एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है या तो कुरान में कृतघ्न या अविश्वासी। संदेह कर सकते हैं कि इसका अनुवाद कैसे किया जाए, लेकिन इसीलिए यह स्पष्ट है ये अर्थ हैं। एक और समान ध्वनि वाला शब्द है काफूर, जिसका वास्तव में एक ही अर्थ है। अब वॉन डेनवर, अचमिड वॉन डेनवर के अनुवाद में इस शब्द का अनुवाद अब विश्वास करने से इनकार करने के रूप में किया गया है। धन्यवाद, इनकार करने वाला। और यहाँ आप एक प्रवृत्ति देखते हैं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं कर सकता, अर्थात ये शब्द अब एक जानबूझकर लेता है जो वास्तव में नहीं है। काफूर वास्तव में केवल कुछ नोट करता है, लेकिन यहाँ अगर मैं विश्वास करने से इनकार करने की बात करता हूँ तो ये कोई है जो ऐसा चाहता है। तो इच्छा का ये तत्व अभी भी यहाँ पढ़ा जाता है, और ये वास्तव में शब्द का अरबी अर्थ है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ और जैसा कि मैं इसका अनुवाद करता हूँ अब प्रासंगिक शाब्दिक कार्यों से परामर्श करने के बाद, और यह इसे एक अलग दिशा में ले जाता है। अब आपके पास अमीन की तफसीर का अनुवाद है जहाँ विदेशी शब्द हैं
तो काफूर वो है जो कुफ्र करता है। हाँ, इसलिए कुफ्र एक संज्ञा है जो इससे संबंधित है, यानी अविश्वास या अत्यंत कुफ्र। और ये अनुवाद के ठीक रूप हैं जहाँ मैं कहूँगा कि यह एक उपयुक्त भाषा नहीं है। भाषा के स्वरूप की खासियत और कुरान के संदेश से कुछ भी नहीं मिलता, इसे असंतुष्ट होने के बजाय वापस मोड़ देता है। और यह हमें अनुवादक के सबसे कठिन प्रश्न पर लाता है, और इसके साथ मैं भी समाप्त करना चाहता हूँ, अर्थात मैं अल्लाह से कैसे निपटूँ। तो कुरान के अनुवाद को आप अल्लाह अनुवाद के समूह और भगवान अनुवाद के समूह में विभाजित कर सकते हैं। अल्लाह का मतलब एक अरबी एक वचन रूप है जिसे इलाहुन कहा जाता है। इलाहुन, और आप आसानी से देख सकते हैं कि यह किसी तरह जुड़ा हुआ है, हाँ, अरबी की भाषा संरचना के अनुसार। इलाह एक देवता है, एक प्रकार का सामान्य शब्द जिसमें स्वाभाविक रूप से बहुवचन भी हो सकता है, अर्थात देवताओं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा संभव नहीं है। भगवान बहुवचन नहीं है, अर्थात इस मायने में अल्लाह, हाँ, क्योंकि ये वास्तव में एक संकुचन है जो इस शब्द अल-इलाह से बना है। हाँ, तो ई छोड़ दिया गया है और फिर इससे अल्लाह शब्द का निर्माण होता है, प्रैक्टिकली सर्वश्रेष्ठ भगवान। और महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप थोड़ी भाषा शास्त्र की पढ़ाई करते हैं और यह अध्ययन करते हैं कि अन्य सेमिटिक भाषाएं, तो आपको मिलेगा कि यह अरबी शब्द इलाह हिब्रू शब्द एलोह के बराबर है, अर्थात एक पुराने संबंध के रूप में। और हिब्रू में अक्सर बहुवचन एलोहीम आम तौर पर भगवान के लिए प्रयोग होता है। तो इसका मतलब है, मैं कहना चाहूँगा, हिब्रू के लिए एलोहीम, अरबी के लिए अल्लाह। जी हाँ, और अंतिम निष्कर्ष ये है, अगर आप एक अरबी बाइबल खोलते हैं तो आपको वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ आपको अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी अल्लाह ही भगवान के लिए एकमात्र शब्द है। और ये भी याद रखें कि कुरान का संदेश इसी छाप से जुड़ता है जो कि इस्लाम से पहले के अरब में पहले से ही मौजूद था। और मैं आपको कुरान की एक महत्वपूर्ण आयत से रूबरू कराना चाहता हूँ। तो अल्लाह इस अर्थ में एक ख़ास नाम नहीं है कि ये इस्लामी भगवान का ख़ास नाम है, बल्कि तीनों एकेश्वरवादी धर्मों का भगवान का नाम है। और सूरा 29 की आयत 46 में अब ये वाक्य है, किताब रखने वालों के साथ, यानी कि ईसाइयों और यहूदियों के साथ सिर्फ अच्छे ढंग से बहस करो, लेकिन उन लोगों से बहस मत करो जो ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। कहो, हम उस पर ईमान लाए हैं जो हम पर नाजिल हुआ और जो तुम पर नाजिल हुआ। हमारा और तुम्हारा खुदा एक है, या हमारा और तुम्हारा खुदा एक ही है। हम उसी की इबादत करते हैं। आप सभी का शुक्रिया। ज़्यादा जानकारी के लिए